हॉस्पिस। हेलो दोस्तों। हॉस्पिस हॉस्पिस एक जगह होती है। हम लोगों को उतनी ज़्यादा हॉस्पिस के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में कुटुंब व्यवस्था अभी भी सुचारू रूप से चल रही है। हॉस्पिस ये जो कंसेप्ट है, ये हमको जैसे कई चीज़ें हमको बाहर से गिफ्ट मिली है, इसी तरह से हॉस्पिस ये संकल्पना पाश्चात्य देशों ने हमको दी है। हॉस्पिस इज़ नॉट अ हॉस्पिटल और ना ही ये घर है, फिर भी ये ऐसी जगह है जहाँ आप अपने घर के बीमार व्यक्ति को, बीमार जो बुरी तरह बीमार है, जो टर्मिनली इल है, ऐसे मरीज़ को आप वहाँ रख सकते हो, जहाँ पर उसे हॉस्पिटल के जैसी मेडिकल फैसिलिटी और केयर मिलेगी और घर के जैसा केयर और अपनापन मिलेगा। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का तो सवाल ही नहीं होता है, पैलिएटिव केयर उसे वहाँ पर दी जाती है। आज ऐसे ही एक हॉस्पिस की सैर, हॉस्पिस की विज़िट मैं आपको कराऊंगी, जो हमारे नागपुर में है। इंदिरा वार्ड मेडिकल स्क्वायर, ये उसका एड्रेस है। आप अगर डिटेल जानकारी चाहे तो इस वीडियो के अंत में उसके डिटेल्स आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ। Hello friends, this is Jimmy Rana, one of the founding trustees of Snehanchal, which is a hospice and a palliative care center at Nagpur for cancer patients. Friends, Snehanchal is a profound thought. It's a thought of providing an anchal of care and love to those who are facing life-limiting diseases like cancer. This care is provided irrespective of patients' caste, religious beliefs, and socio-economic background. The history of this institution goes back to the year 2003, when I visited such an institution in Bangalore called Karunashraya. It was this institution which inspired me to start a similar kind of facility in Nagpur. Since we had no place to start an inpatient facility, we planned to start with home care service to cancer patients. With a view to obtain names and addresses of cancer patients, we approached Dr. Shantanu Chaudhary, who was the erstwhile medical director of Rashtra Sant Tukroj Cancer Hospital. It was Dr. Chaudhary who insisted that the need of the hour is an inpatient facility rather than home care service. Looking at the seriousness and sincerity of our intent, Dr. Shantanu managed to convince the governing board of directors of Cancer Relief Society and managed to get us this place to start an inpatient facility. Thus was born Snehanchal in the year 2006 as a hospice and palliative care center run in technical cooperation with Rashtra Sant Tukroj Maharaj Cancer Hospital. स्नेहांचल एक टीम के रूप में कार्य करता है, जिसमें डॉक्टर्स है, नर्सेस है, साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर्स है, वॉलेंटियर्स है। इन सब का एकत्रित मिला-जुला प्रयास है पेशेंट और रिश्तेदार को पूरी तरह से मानसिक एवं शारीरिक केयर देना, अ टोटल केयर देना।
हॉस्पिस में अब क्योंकि मैं कैंसर के फील्ड में काम कर रही हूँ तो मैं उसी बीमारी के लिए ज़्यादा बोलूँगी। पर ये जो हॉस्पिटल अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं, यहाँ पर कैंसर के साथ साथ इतर अलग तरह तरह की, जैसे पैरालिसिस हो गया और भी कोई बीमारी है जिसमें पेशेंट बेड रिडन होता है, उसके लिए नर्सिंग करना घर वालों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि आजकल हर घर में पुरुष के साथ साथ घर की गृहिणी स्त्री भी 9-9, 10-10 घंटे बाहर काम करती है, नौकरी करती है। उसके लिए या उस सब घर वालों के लिए इच्छा होते हुए भी वो उतना समय, उतनी सेवा उनके घर में जो भी पेशेंट है उसको दे नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए स्नेहांचल ये जगह है। किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद कहना रेस्ट इन पीस बहुत आसान है, मगर जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है, आँखों के सामने दिख रहा है इसके जीवन के कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे व्यक्ति को मानसिक पीस, मानसिक शांतता प्रदान करना बहुत बड़ा काम है जो स्नेहांचल करता है। यहाँ पर जब मरीज़ आता है तो उसके शरीर में बड़े बड़े घाव होते कई बार, जो मेनली जो बकल म्यूकोसा और ओरल कैंसर के, हेड एंड नेक के जो पेशेंट होते हैं उनको बड़े बड़े घाव होते, बड़े बड़े जख्म होते हैं। दोस्तों, हम उसकी चर्चा तो खैर हम उसे देख भी नहीं सकते हैं, जिसमें मैगेट्स होते हैं, पस होता है, ब्लीडिंग होते रहता है। ऐसे मरीजों की सेवा, ऐसा पुण्य का काम कि जो स्नेहांचल के केयर गिवर से, यहाँ की सिस्टर्स है, वो करती है। और अब अभी मेरे साथ साथ देखेंगे जब वो महिला या वहाँ के जो केयर गिवर्स है जो ये काम करते हैं, उनके चेहरे की शिकन, उनके चेहरे पर एक शिकन नहीं आती, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस की एक लाइन भी नहीं चेंज होती है, ना कभी आपको उनके चेहरे पर घिन दिखेगी। स्नेहांचल में काम करने वाले केयर गिवर्स इस तरह की दोस्ती या इस तरह का अपनापन पेशेंट के साथ निर्माण करते हैं कि पेशेंट अपनी जीवन की कहानी पूरी के पूरी धीरे धीरे करके केयर गिवर्स के साथ शेयर करने लगता है। और फिर उनके काउंसलर्स, वॉलंटियर्स वो कहानी सुन के कहीं इसके मन में कोई बोझ तो नहीं है। ये बोझ हो सकता है कोई मानसिक क्लेश या फिर किसी अपने से अलग होने का दुख। कई तरह की मानसिक यातनाएं उसके अंदर होती है, उसे बाहर निकाल के उस जाने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति देने का दुर्लभ काम ये लोग करते हैं। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। वक्त भले ही अनिश्चित हो, मगर अंजाम निश्चित है, अटल है। नागपुर के अजनी प्रभाग में स्थित इस स्नेहांचल को और स्नेहांचल के जनक श्री जिमी राणा सर को हम सब तहे दिल से सलाम करते हैं।